नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 नए सत्र में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ है और आप इंतज़ार करें कि नामांकन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड अपडेट बताने वाला हूं कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है पीजी में नामांकन के लिए वो कब तक जारी किया जाएगा। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन रद्द होगा, अगर उनका नामांकन हो भी गया है, लिस्ट में नाम आ भी गया है, तो उनका नामांकन नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे छात्र है। साथ ही 28,000 ऐसे छात्र हैं जिनका इस बार नामांकन नहीं हो पाएगा, और क्यों नहीं हो पाएगा, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, लिस्ट में नाम आ गया है, तो वैसे छात्र क्या कर सकते हैं। तो सभी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, नामांकन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर आपको ये अपडेट जानना है तो इसे पिछला वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, अब जाकर के देख लीजिए। फिलहाल चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन जो है फ्री होगी, यानी कि उनके किसी तरह की नामांकन शुल्क नहीं ली जाएगी। तो वह कौन से छात्र जिनका नामांकन शुल्क नहीं लगेगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि प्रथम सेमेस्टर नामांकन के लिए चयन सूची जारी। ललित नारायण मिथिला बीबी के पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची जारी कर दी है। 24 विषयों में 14,460 सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए 43,875 छात्रों में से 12,833 छात्रों का चयन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी छात्र हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो 43,000 से ऊपर आवेदन आए हैं। 43,875 लगभग जो है 44,000 आवेदन आए हैं और सीटें कितनी हैं, 14,460। तो इसमें उन्हीं छात्रों का नामांकन हो पाएगा जो कि काफ़ी जो है अच्छा नंबर लाए होंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अच्छा नंबर का मतलब है कि 60% अगर आपका है तो आपका नामांकन हो ही जाएगा। मतलब 70% से ऊपर अगर आपका है ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में, तभी आपका चांसेज है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। अब देखिए, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो कब की जाएगी तो आगे बताने वाले हैं, लेकिन कितना सीट के लिए की जाएगी सो समझिए। जो टोटल सीटें हैं 14,460 है, उसमें 12,833 सीट, यानी कि लगभग जो है 13,000 सीटों के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो कहीं ना कहीं 3,000 सीटों के आसपास के लिए की जाएगी, जिसमें 3,000 छात्रों का चयन होगा। एक और बात कि जरूरी नहीं कि 3,000 पे ही की जाएगी। अगर जिन छात्रों का 14,460 छात्रों का जो चयन हुआ है प्रथम मेरिट लिस्ट में, अगर उसमें से बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो कि नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो उन सभी छात्रों का जो है कहीं ना कहीं जब नामांकन नहीं होगा तो 5,000 से ऊपर सीटों के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट का 50% ही एडमिशन हो पाता है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो जिनका लिस्ट में चयन हो गया है उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन वो सीटें अगर बच जाती है तो उसके लिए जितने भी छात्र बचे हों उनके लिए जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 43,800 है और 14,000 सीट है, तो लगभग 28,000 ऐसे छात्र जिनका नामांकन नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका नामांकन नहीं हो पाएगा, वेट कीजिए। फिलहाल जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 3,000 से प्लस सीटों के लिए की जाएगी। अब चलिए आगे की अपडेट है वो क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो पहले तो हम बताते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो नामांकन की डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे वो 19 तारीख तक है, और 19 तारीख के से तक आप जो है, यानी कि कल तक आप जाकर के अपना नामांकन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए, जो नामांकन की डेट है उसका अपडेशन की प्रक्रिया जो है, अपडेशन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो अपडेशन की प्रक्रिया है वो 24/10/2024 तक 1 बजे तक अपडेशन की प्रक्रिया है। तो ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसके आधार पे यहाँ पे देखिए, जो भी छात्र हैं उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे 24 तक नामांकन होगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं 26 या 27 जो है अक्टूबर को जारी की जाएगी, यानी कि इस महीने के लास्ट में जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा देखिए, जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन हो गया है उनका 28 तारीख से क्लासेज भी जो है शुरू है, तो वो जाकर के क्लास अपना करेंगे, नहीं करते तो फिर आपका नामांकन जो है रद्द कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे दिखाते हैं पहले कि आप कौन से छात्र जिनका नामांकन रद्द होगा या नामांकन नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो पहला नंबर सिस्टम है, यानी कि दूसरा नंबर जो यहाँ पे स्टेप है उसी में ही बताया गया है। दूसरे नंबर जो पॉइंट है कि 45% से कम अगर आपको ऑनर्स पेपर में आपका नंबर था और आप जो है पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए थे तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। वही अगर आप सब्सिडी पेपर से अगर पीजी में फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसमें अगर आपका 55% से कम नंबर है तो भी आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से आप अपना अंक भरे हैं तो आपका नामांकन नहीं होगा, आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट भी चेंजेज नहीं होगा। हाँ, एक और बात यहाँ पे देखिए, जो आरक्षण कोटि के अकॉर्डिंग अप्लाई किए हैं, जैसे मान के चलिए कि आप ओबीसी ईबीसी के अकॉर्डिंग अप्लाई किए होइएगा एससी एसटी के, और अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो भी आपका नामांकन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जाति प्रमाण पत्र लेके कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इन छात्रों को कोई पेमेंट नहीं लगने वाला। किन को? तो जो एससी एसटी के छात्र है, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जो एससी एसटी छात्र एवं छात्रा होंगी, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, उनको एक भी पेमेंट नहीं देना है नामांकन के समय। वही सभी वर्ग की जो महिलाएं, मतलब ओबीसी ईबीसी जनरल वर्ग के भी अगर आप महिलाएं हैं, लड़की हैं, तो आपको जो है नामांकन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगेगा, यानी कि वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपसे पैसा लिया जाता है तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या चीज़ का पेमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसमें किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं लेनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, जो छात्र है उन किनका नामांकन रद्द होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कितने सीटों के लिए आएगा, और साथ में जो है किन छात्र है जिनका नामांकन शुल्क नहीं लगेगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।